हम लोग बाहर देख लिए थे, बाहर तक पेन कहाँ चला गया, बाहर देख लिए थे नहीं। अब जो है कुछ है धारिता, कैपेसिटी। क्या है धारिता? धमाकार और हर्षिका तो आका धारिता। धारिता का मतलब हिंदी, ये धारिता का अंग्रेजी होता है CAPACITY, कैपेसिटी। धारिता, धारिका का मतलब CAPCITY, कैपेसिटी। PA होगा PACITY, कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी क्या होता है कि कितना, ये 3D में आता है। जैसे कि बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा कि मग में आएगा? बोलो, जग में ज़्यादा पानी आएगा कि बाल्टी में आएगा? तो सर बाल्टी में आएगा। जग कैसे होता है सर? तो जग होता है इस तरह करके। सर जग होता है इस तरह करके, यहाँ होता है पकड़ने वाला। सर बाल्टी कैसे होता है? सर बाल्टी होता है इस तरह करके और इस तरह, यहाँ से होता है पकड़ने वाला। सर ये वाला बाल्टी होता है, ये वाला बाल्टी होता है सर। हाँ सर ये वाला बाल्टी होता है, ये पकड़ने वाला। तो इसमें देखो बाल्टी बड़ा है तो इसमें छोटा है, इसमें कम पानी अटेगा, इसमें ज़्यादा अटेगा। जिसमें ज़्यादा अटता है, कम अटता है, उसी को धारिता कहते हैं। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? धारिता कहते हैं। जैसे कप या कटोरा, तो सबसे ज़्यादा किस में अटेगा? तो कटोरा में अटेगा। लोटा और सुराही, लोटा में और सुराही में किस में पानी ज़्यादा अटेगा? तो सर सुराही में अटेगा। सुराही समझते हो, जो मटका का होता है ना, मटका का, उसको सुराही कहते हैं। जग या गिलास, किस में ज़्यादा पानी अटेगा? सर जग में अटेगा सर। बाल्टी जग में, तो बाल्टी में, कप गिलास में सब ज़्यादा कप में अटेगा। ठीक है ना। कहता है 6 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? 6 लीटर है, 6 लीटर है, 6 लीटर में सर कितना मिलीलीटर होगा? लीटर को मिली लीटर में बदलना है। तो 6 लीटर में सर कितना मिलीलीटर होता है? सर सुनिए ना सर, हाँ, मिलीलीटर क्या होता है? छोटी इकाई होता है मिलीलीटर, ये छोटी इकाई होता है। और लीटर क्या होता है सर? बड़ी इकाई होता है। लीटर क्या होता है? बड़ी इकाई। लीटर क्या होता है सर? बड़ी इकाई। तो 1 लीटर में सर 1000 मिलीलीटर आता है सर। कितना आता है? लीटर आता है सर। सुनिए ना सर, 1 लीटर पानी लेते हैं ना, तो वो 1000 मिलीलीटर होता है सर। यहाँ पे 6 लीटर है, तो उसको क्या करेंगे? मिलीलीटर में बदलने के लिए 6 गुना 1000 करेंगे। ये कितना हो गया? ये हो गया मिलीलीटर। मिलीलीटर हो गया सर। 6 का 6, 3 जीरो है, 3 जीरो, ये हो गया 6000 को मिलीलीटर में 6000 मिलीलीटर हो गया सर। सुनिए ना सर, 37 लीटर को बदलना है सर मिलीलीटर में। सर 37 लीटर को बदलना है, 37 लीटर को बदलना है सर मिलीलीटर में। तो 37 को 1000 से गुना कर देंगे ना, 37 गुना 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 37,000 पे 3 जीरो, 37 पे 3 जीरो, ये कितना हो जाएगा? ये मिलीलीटर हो जाएगा। लदरगी का टोरा लीटर, मिलीलीटर हो जाएगा। सर सुनिए ना सर, 13 लीटर है सर। सुनिए ना सर, 13 लीटर है, कितना हो जाएगा? तो 13 को गुना कर देंगे 1000 से, ये क्या हो जाएगा? मिलीलीटर में। ये क्या हो जाएगा सर? मिलीलीटर हो जाएगा। यही होता है लीटर। बस इसी को कहते हैं धारिता।
कैपेसिटी। अब कुछ सवाल तुम लोग बना के दिखाना है, घर में बनाना। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। 1200 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, 1500 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, 1700 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, 1800 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, 23 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में। सर बदल के बता रहे हैं ना। 22 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में। सर 97 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में। सर हम बता देंगे ना सब, तो बताना। ये सब सवाल तुम लोग को बनाना है इस बार, हम एक भी नहीं बताएंगे। जल्दी करो तो, देखो किसने किसने बना पाया। बन गया, हम बताएं तो 12 लीटर को कितना बोलेंगे सर? 1200 लीटर ने बोलेंगे। 12 लीटर को 1200 मिलीलीटर बोलेंगे, मिली लीटर बोलेंगे। ठीक है। 1500 को 1000 से गुना करेंगे तो 15 पर 3 जीरो हो जाएगा सर, 1500 मिलीलीटर। अब बात करते हैं, हम सब बना के बैठे हैं और आप बात करते हैं। 1500 को 1700 को 17 पर 3 जीरो हो जाएगा सर, मिलीलीटर। बात करते हैं आप, हम सब बनाए हैं। 1800 को 1800 लिखेंगे सर, 18 पर 3 जीरो, 23 पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 22 पर सर 3 जीरो, 22 है, 22 पर सर 3 जीरो सर, 97 पर 3 जीरो हो जाएगा सर। ये सब क्या हो गया? मिलीलीटर, मिलीलीटर। ये भी क्या हो गया सर? मिलीलीटर। ये भी क्या हो गया सर? मिलीलीटर। ये भी क्या हो गया सर? मिलीलीटर। पहले क्या करेगा, एक बार पूरे वीडियो को देखना और दूसरा बार क्या करेगा, उसको फिर से लिखना। ठीक है ना? ये नहीं कि साथ में देखते जा रहे हैं सर और लिखते भी हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक बार पहले समझो, दूसरा बार जो पढ़ेगा फिर से रिवीजन में उसको लिखो। पहले सही से सुनो ध्यान से सारा चीज को। समझ पा रहे हो मेरे बात को? इंक डाल रहे हैं, मिटा दें इसको।
मिटा दें इसको, लिखेगा। लिखने की ये कोई ज़रूरत नहीं है, एक समझ गया तो इस कोई ज़रूरी नहीं कि यही पूछेगा, इसमें कुछ भी तुम अपने मन से रख के बना सकते हो। यहाँ 17 लिखें तो यहाँ 19 लीटर लिख सकते हैं, यहाँ 20 लीटर लिख सकते हैं, 33 लीटर लिख सकते हैं, 42 लीटर लिख सकते हैं। हमको समझना है कि जितना लीटर लिखेगा उसको 1000 से गुना कर देंगे, वो मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन। आयतन आता है 3D में, एक होता है 2D और एक होता है 3D। पढ़ाएंगे क्या होता है 2D और क्या आता है 3D। इसमें पढ़ेंगे आयतन। आयतन को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम कहते हैं आयतन। बच्चे आयतन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को 3 बार लिखते हैं ना, किसी भी चीज़ को 3 बार लिखते हैं ना, उसको कहते हैं आयतन। या इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्यूब भी बोलते हैं, इसको क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है ना। आयतन में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ को गड्ढा होता है, इसका आयतन में क्या होता है कि ऊंचाई, इसमें चौड़ाई भी होता है, इसमें लंबाई होता है, इसमें चौड़ाई होता है और इसमें ऊंचाई होता है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तीनों होता है, उसको बच्चे आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और उसी को 3D कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, उसको आयतन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आयतन किसको कहते हैं, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, या ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, समान बात, ये तीनों जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। आयतन कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो घन से। घन, घन क्या होता है, घन लूडो खेला है ना, लूडो गोटी खेला है ना, इस तरह होता है लूडो गोटी, इस तरह होता है। हाँ सर, इस तरह होता है, इस तरह करके, और इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह होता है सर। हाँ, इस तरह तो ही होता है लूडो गोटी, इस तरह ही होता है। 6 सतह होता है ना लूडो गोटी में, 6 टू सतह होता है लूडो गोटी में, समझा। कितना सतह होता है लूडो गोटी में, 6 टू सतह होता है। देखो इसको, अगर इस फोन को हम यहाँ से आधा भाग काट दें, आधा भाग काट दें यहाँ से, इस फोन के खोलिया को आधा भाग यहाँ से काट दें, यहाँ से, यहाँ से इसको यहाँ से काट देंगे तो ये आधा बच जाएगा। और इसी आधा को क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। यानी कि जितना सामान यहाँ से है उतना यहाँ भी होना चाहिए, इतना यहाँ भी होना चाहिए, ये हो जाएगा घन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरे को बोलेंगे घनाभ। और इसको आधा काट देंगे तो इसको बोलेंगे घन। अब देखो इसमें कितना सतह है, एक सतह है, 2 सतह है, एक सतह यहाँ दिख रहा है, 2 सतह यहाँ दिख रहा है, एक सतह ये वाला 3 सतह है, और एक नीचे वाला है 4 सतह है, और ये एक 5 सतह और एक 6 सतह। तो इसमें कितना सतह हो जाएगा घन में। तो घन का फिगर कैसे बनेगा, घन का फिगर बनेगा इस तरह करके। सर इधर लिखे ना सर, इधर। घन को बोलते हैं क्यूब। घन को क्या बोलते हैं, घन को बोलते हैं क्यूब, क्यूब, CUBE, क्यूब। सर इधर बनाइए ना फिगर, तो सर इधर ही बनाते हैं ना आपका। ये क्या होता है सर, घन होता है। ये देखिए, ये घन होता है। इस तरह करके, इस तरह पहले बनाना सीखो, इस तरह बनाएंगे, इस तरह करके यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और इस तरह खींचेंगे, और इस वाला को इसमें मिला देंगे, इस वाला को इसमें मिला देंगे, इस वाला को इसमें मिला देंगे, और इसको भी इसमें मिला देंगे।
समझ रहे हो? इसको बोलेंगे लंबाई, सुनिए ना सर, इसको बोलेंगे लंबाई, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे बेस, इसको एल, इसको बी, और इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। सर ये एच एल बी क्या होता है सर, हम नहीं जानते हैं। तो देखो बच्चे, एल से क्या होता है लंबाई, एल से क्या आता है ल अनुस्वार, ब आ का हर्षही लंबाई, दीर्घ लंबाई। सर बी से क्या होता है आधार, आ ध आ का र आधार। सर एच से क्या होता है ऊंचाई, हर्षहु, हर्षहु चौआ का दीर्घ ही ऊंचाई, ये होता है ऊंचाई। लंबाई, आधार, आधार और ऊंचाई। आधार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे सर, चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है ना। बी से चौड़ाई, एल से लेंथ, बी से बेस, एस से हाइट। लेंथ, बेस और हाइट अंग्रेजी में होता है, ठीक है ना। एल से लेंथ, बी से बेस, एस से हाइट यानी ऊंचाई। बी से बेस मतलब चौड़ाई, एल से लंबाई, समझ रहे हो? ये होता है। तो ये वाला तो मिटा देंगे। यहाँ पे पहले बताते हैं, इसको यहाँ से मिला देंगे सर, इसको यहाँ से मिला देंगे सर, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मिला देंगे सर। इसको भी यहाँ से मिला देंगे और इसको भी यहाँ से मिला देंगे। इसका नाम है एल सर, इसका नाम है बी और इसका नाम है एच। सर ये एच और बी भी लिख दीजिए, तो लिख देंगे। एल से क्या होता है ल अनुस्वार, ब आ का ई लंबाई। सर बी से क्या होता है बेस, चौड़ाई, चौड़ाई। सर एच से क्या होता है सर ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है, समझ गया सर। इसमें जो सतह होता है ना सर, इसमें जो सतह होता है तो सतह केट होता है सर। सर 6 तो सतह होता है सर। सतह जो होता है, सतह, 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 इसी को बोलते हैं सर फलक, सतह बोलेंगे, या इसी को फलक, इसी को फलक बोलेंगे। सतह को फलक बोलते हैं या पृष्ठ भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर, पृष्ठ बोलते हैं। सर ये कितना होता है 6 होता है सर। हमको तो समझ में ना आ रहा है, समझाइए ना। तो सुनिए ना, ये एक सतह हो गया, ये एक सतह हो गया, यहाँ से यहाँ तक मत लिखिए। ये एक सतह हो गया, ये 2 सतह हो गया, हाँ सर ये 2 सतह हो गया। इधर वाला 3 सतह हो गया, हाँ सर 3 सतह हो गया, 1 2 3। और ये देखो 4 5 और नीचे वाला 6। तो सतह केट हो गया सर 6। इसी को सतह को ही क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे या पृष्ठ बोलेंगे या सतह बोलेंगे, समान शब्द है। सतह बोलेंगे, फलक बोलेंगे या पृष्ठ बोलेंगे। केट हो गया 6 हो गया। देखो ना, 1, ये आगे वाला 1 1, और ये बीच वाला 2, और पीछे वाला ये 3 सर, और ये वाला 4, और ये वाला 5, और एक तो इसके नीचे है ना 6। हो गया ना सर 6। हाँ सर समझ गए सर। अब देखो, इसमें कोना होता है ना, कोना। चलो इसको पहले भुजा देख लेते हैं। ये भुजा होता है ना, ये 1, ये 2, ये 3 सर, ये 4। नहीं, हम भूल गए सर, भूल गए सर। कोर, कोर को क्या बोलते हैं सर, भुजा। ये कितना होता है, तो भुजा जो होता है ना सर, ये 12 होता है। भुजा केट होता है सर 12 भुजा होता है। 1 2 ठीक, 3 4 5। 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भूल, गड़बड़ हो गया नहीं। 1 2 3
4, 4 ये हो गया, तो 4 इस तरफ में हो गया, 4 और 4 8, और 4 इधर हो गया, 1 2 3 4, 4 8 4 12 हो गया। नहीं गलती कर रहे हैं क्या, देखना थोड़ा सा, को भुजा केट हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 भुजा देखो 1 2 3 4, 4 इधर 4 उधर, 8 हुआ भुजा, 8 ये हो गया। देखो 1 2 3 4, 4 4 और 4 नीचे 8 हो गया। और ये देखो 1 2 3 4, 8 4 12। नहीं समझा फिर से समझो। देखो इसको भुजा बोलेंगे। 1 2 3 4, 4 ऊपर वाला हो गया, हाँ सर 4 ऊपर वाला हो गया। 1 2 3 4, और नीचे भी इसी तरह 4 4 8 ये हो गया। और ये वाला ये होगा 1 2 3 4, 4 4 4 तिया 12, 12 तो क्या हो गया सर, भुजा हो गया। 6 तो क्या हो गया, सतह हो गया। और सर किनारा के तो कोना के तो होगा, कोना कोना सर, कौन 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 को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं सर। ये तो 8 तो होगा सर, हमको समझाइए ना, हमको समझे में नहीं आ रहा है। ये देखो ना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, इसको पलट दो, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, है ना। कितने कोना हो गया, 8 गो कोना हो गया। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, 8 कोना हो गया। और 6 सतह हो गया, 12 कोर या भुजा हो गया। सतह को फलक बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। बात ध्यान से सुनो, सतह को फलक बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। 6 तो पृष्ठ हो गया। पृष्ठ मतलब समझा, 1 2 1 2, इधर भी 3 4 5 और नीचे बोला 6, ये पृष्ठ हो गया। घन का भी इसी तरह होता है और घनाभ का भी इसी तरह होता है। तो ये जो घन जो होता है ना बच्चे, ये सब क्या होता है, वर्ग होता है। इसमें के टू वर्ग हैं, 6 टू वर्ग हैं। और वर्ग कितना क्या होता है, वर्ग का चारों भुजा समान होता है। अगर इसका मान a है, इसका मान a होगा, इसका भी मान होगा, इसका भी मान a होगा, और वर्ग होगा ये। तो 4 गो जो सतह होता है, ये जो 6 जो सतह होता है, सबके सब क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है ना। एक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि एक सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो यही वर्ग का क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, एक सतह, सतह का क्षेत्रफल। एक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण समन स्वार मपसंजू दुर्घु का नपरे, संपूर्ण पृष्ठ पमरी का सट संजू पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर। तो संपूर्ण मतलब समझ रहे हो, 6 तो पृष्ठ है, सभी का पूछ रहा है। तो 6 तो पृष्ठ है और एक सतह का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। 6 तो सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। नहीं समझा। संपूर्ण मतलब क्या, 6 टो है, और क्षेत्रफल मतलब क्या, 1 टो का भुजा स्क्वायर है, तो 6 टो भुजा स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, घन। ये क्या लिखे हैं, घन। तो घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है बच्चे, सॉरी दोस्तों, वो होता है कि भुजा क्यू या ए क्यू, भुजा क्यू बोलेंगे या ए क्यू बोलेंगे, इसको बोलते हैं आयतन। घन का विकर्ण जो होता है, घन का जो विकर्ण होता है, ये घन है, घन का विकर्ण होता है, वार्षिक का क न पर विकर्ण। विकर्ण जो होता है वो होता है √3 भुजा। सर ये विकर्ण क्या होता है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो ना, मेरा बात को सुनो ना। विकर्ण क्या होता है, मान लो कि पूछेगा, इशारा में कह देगा कि तुम घर में कोई बांस लाया है, तुम्हारा घर है और तुम बड़ा सा बांस ले आया और बोल रहा है सर घर में रखेंगे छिपा के बांस को, कोई चोरा ना ले।
तो बांस को क्या करेंगे, उसको तिरा कोने रखेगा तभी ना बड़ा बांस आएगा। क्या लंबाई चौड़ाई में रखेगा घर में तो आ जाएगा, नहीं आएगा। बांस को कैसे रखना है, तिरा कोने रखना है, एक कोना से दो कोना। तो बांस को कैसे रखना है सर, हमारा पिताजी ना बांस लाया है, ये घर है मेरा इस तरह का सर, और एगो बांस लाया है। तो बांस को सर इस तरह रखेंगे तो बांस फटेगा नहीं, तो बांस को किससे रखेंगे सर, इस तरह रखेंगे, ज़्यादा बांस बड़ा है, ये बांस है सर, ये आ जाएगा बांस। तो यही क्या हो जाएगा, विकर्ण होगा। वार्षिका क न परे, इसको कहते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा विकर्ण हो जाएगा इसका। तो इस तरह करके बोलते हैं विकर्ण क्या होता है, तो घन का भुजा क्यों अति √3 भुजा होता है, क्योंकि इसमें 3 तो हो जाएगा ना, इसलिए 1 2 3, इसमें 3 होता है। समझ रहे हो। पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है इसका, पार्श्व वहाँ का स्वसंजु व परे, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, वो जो क्षेत्रफल जो होता है, और ये क्या हो जाता है, ये होता है चारों भुजा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं इस तरह समझते हो, इसको लिखते हैं क्षेत्रफल इस तरह, 6 का फल, ये होता है क्षेत्रफल, वो शॉर्ट में लिख देते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब समझते हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसमें दीवार होता है ना, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, तो उसमें जो है ना वही होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो एक दीवार का क्षेत्रफल जो आता है ना, ये होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। उसमें ये हो जाता है 4a², ये हो गया चारों दीवार का क्षेत्रफल। समझ रहे हो। ये क्या हो जाता है 4a², 4 गो दीवार होता है, और जो है एक सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो चारों दीवार का 4a²। संपूर्ण का पूछेगा तो 6 हो जाता है। चलो इसको लिखना है, कोई लिखो इसको। लिख लिया, मिटा दें या उधर बनाएंगे सर, उधर बनाइए ना, क्यों मिटा रहे हैं, तो इधर बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो कितना होता है 4a², ये होता है इसका। सर अब घनाभ पढ़ाइए ना, घनाभ पढ़ाते हैं ना, घनाभ घनाभ CUBOID क्यूबाइड। सर घनाभ कैसे होता है, तो इस तरह करके और इस तरह करके और इस तरह होता है, ये होता है घनाभ। ये होता है सर, ये बढ़िया नहीं बन रहा है, थोड़ा वहाँ पे दिखता भी नहीं है, नहीं इधर लिखते हैं। ये होता है घनाभ। ये क्या होता है, ये होता है घनाभ। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखना है, तब जाकर के बनेगा। सर ये घनाभ क्या बोल रहे हैं और घन क्या बोल रहे हैं, तो हाँ बच्चे घनाभ जो है ना, ये वाला घनाभ था, और इसका आधा भाग घन था। आधा भाग क्या था, घन था। ये वाला घनाभ है। जितना जो है सतह फलक पृष्ठ होगा इसमें घन में, उतना भी होगा घनाभ में। तो ध्यान दो सतह को ही क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। फलक सलक नहीं, फलक फलक बोलेंगे, या इसी को पृष्ठ बोलेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। इसी तरह इसमें कितना था सर, इसमें कोर या भुजा, भुजा के था सर 12 भुजा था सर। सुनिए ना 12 भुजा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजा था। तो भुजा के था, भुजा को क्या बोलते हैं सर, कोर भी बोलते हैं या तो भुजा भी बोलते हैं सर। के था 12 था, जितना इसमें है उतना इसमें है। कौन या शीर्ष, शीर्ष कितना है सर 8 है। के है सर 8 है। इसका प्रत्येक सतह क्या था, वर्ग था, और इसका प्रत्येक सतह क्या है सर, प्रसंजो। तो ए का प्रत्येक सतह ये आयत है, ये क्या है आयत है सर। आप ये आयत अब क्या पढ़ाने लगे, पढ़ाए थे ना पहले। आयत का क्या होता है, इस तरह आयत होता है, लंबाई दोनों का समान होता है और चौड़ाई दोनों का समान होता है। ये लंबाई होता है, ये वाला चौड़ाई होता है, दोनों का समान होता है। ये होता है आयत। और आयत का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो इसमें जो है ना, ये लंबाई समान नहीं होता है, चौड़ाई समान नहीं होता है, ऊंचाई भी समान नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। कोर मतलब भुजा या किनारा नहीं लिखे थे, अच्छा, इसमें कोर मतलब भुजा या किनारा, इसी को किनारा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। ये 8 होता है, इसमें भी लिख लो। कोर मतलब शीर्ष या बोलो या किनारा बोलो या कौन बोलो, ये कितना होता है 8 होता है, नहीं लिखे थे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। संपूर्ण मतलब समझते हो, संपूर्ण मतलब संपूर्ण पृष्ठ। देखो ये 6 है ना, संपूर्ण पृष्ठ के है, संपूर्ण पृष्ठ 6 यानी फलक 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखे थे 6x 6a²। तो यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये है L, ये है B और ये है H, यही है ना। तो घनाभ का ये है घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण ये शॉर्ट में लिखते हैं, समन्वय मपसंजु दुर्घु का न परे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ पमरी का छोटा संजु, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल बी बी एच एल एच। सर ये कहाँ से आता है सर, तो समझो ना, इधर लिखते हैं ना, ये फालतू जगह है ना, इस जगह लिखते हैं ना, ये क्या होता है एल, ये बी और ये एच। तो सर ये 2 बार सब में होता है, क्योंकि 2 आयत में के भुजा होता है बराबर, एक ये वाला और ये वाला बराबर होता है ना, तो 2 हुआ ना, एक ये एक और ये भी क्या हुआ 2 हुआ ना, इसीलिए सब में 2 भी एल है, 2 बी है, 2 एच है, 2 एल है। नहीं समझा, 2 एल है, 2 बी है, 2 एच है। तो ये सब में यहाँ लिखते हैं, तो ये भी सही होता। देखो इस तरह भी लिखते हैं एल बी 2 एल बी 2 एच 2 बी एच प्लस 2 प्लस 2 एल एच, ये भी लिखते हैं तो सही होता। सर हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर, तो समझ में आएगा ना, ध्यान से समझो ना। देखो
आयत जो होता है ना, तो आयत में दो तो होता है ना, ये लंबाई और ये लंबाई समान होता है, ये चौड़ाई समान होता है। तो हाँ, तो दो तो होता है ना सर, सब में दो होता है, इसमें 6 तो है, तो सब में दो तो होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण मतलब सभे तो। देखो यहाँ पे 6 तो पृष्ठ था, तो 6a² लिखे थे, और एक सतह का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर था। तो इसका एक सतह का क्षेत्रफल जो होगा, इसका एक सतह का क्षेत्रफल जो होगा वह L × B होगा। तो इस तरह करके 6 तो है, इस तरह करके 6 तो है आयत। तो 6 तो आयत है, तो छबो का होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2, इसको लिख सकते हैं 2LB। एक बार इसको और इसको LB जोड़ देंगे बीच में, एक बार इसको करेंगे B और H, अच्छा ये 2 रखेंगे, जोड़ देंगे 2, फिर एक बार इसको और इसको L और H, ये हो जाएगा। ये लिखो, या यहाँ से क्या करते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कॉमन। तो सबसे 2 बाहर ले लिए दोस्तों, सबसे 2 बाहर ले लिए, तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस 2 हटा देंगे LH, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना। घनाभ का पाश या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है घनाभ का, घनुमा का व घनाभ का पृष्ठ, घनाभ का पार्श्व या इसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल लिखे हैं, ये अक्षर लिखेंगे कहाँ, अंशुआ 0 क्षेत्रफल। देखो ये पार्श्व का मतलब जो, और ये वक्र का मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, दीवार। इसी को बोलते हैं दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब समझो ये जो आयत होता है ना, ये आयत होता है ना, तो इसका परिमाप जो होता है, ये होता है 2 × L + B, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो ये 2 गुना क्यों लिखे हैं, अच्छा परिमाप क्या होता है, तो ये चारों ओर से जो माप होता है, इसी को परिमाप बोलते हैं। मान लो कि ये रस्सी है, मान लो ये हेडफोन है, कान में लगता है, गाना सुनता है, ये रस्सी है, ठीक है ना। ये रस्सी था, ये वाला रस्सी, और इसको चारों बगल से इस तरह करके घुमा के इस तरह चौखुट बना दिए, आयत बना दिए। तो रस्सी कितना बड़ा था, उसी को माप को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। नहीं, चारों ओर के माप को, चारों भुजा को माप को परिमाप बोलते हैं। तो ये 2 है, ये 2 है, ये भी ये 2, ये और ये समान होता है, 2 है, ये और ये समान है, तो 2 है, वही लिखे 2 × L + B। तो इसी में क्या कर देते हैं सर, H ऊंचाई कर देते हैं, क्योंकि घनाभ का ऊंचाई भी है ना, H कर देते हैं, यही होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। सर इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 2H × L + B। हाँ सर, इसको L + B लिख सकते हैं। L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। समझ रहा है, हाँ सर समझ रहे हैं। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नीचे तक दिखाई दे रहा है? सर दिखाई तो दे रहा है। और यहाँ से यहाँ अब इधर आते हैं, इसी सवाल का, इसी का आ रहा है। इसका आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है सर, आयतन होता है L × B × H, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। सर ये हमको आयतन समझ में नहीं आता है, तो सुनो ना आयतन क्या होता है, ये मान लो अब ऊपर ढका हुआ ही था, अब इसमें कुछ तुम पानी भर रहे हो या कोई भी चीज़ भर रहे हो, तो इसमें कितना पानी आया, इसमें फुल पानी आ गया, इसको ढक्कन को ढक दिया, ये ढक दिया सर, इसमें पूरा पानी था सर, इसको ढक दिया, ढकाया नहीं, ये वाला ले लेते हैं, अब ढका जाएगा। ये इसमें सर पूरा पानी भर दिया और इसको ढक दिए, ये ढक दिए, मतलब इसमें कितना पानी आया, वही आयतन हो गया।
कितना चावल आया वही आयतन हो गया, कितना गेहूं आया वही आयतन हो गया। मतलब इसमें तुम कितना सामान डाल सकते हो, रख सकते हो, वही हो गया आयतन। समझा? तो आयतन में ऊंचाई होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई तीनों होगा। सर इसका भी तो विकर्ण होगा। इसका विकर्ण हुआ था ना, इसका विकर्ण क्या हुआ था? देखो इसका विकर्ण हुआ था 3 रूट भुजा, रूट 3 भुजा। अच्छा इसको रूट बोलते हैं बच्चे। इस तरह जो होता है ना इसको बोलते हैं रूट। ये रूट तीन गुना भुजा लिखे हैं। भुजा, भुजा समझते हो? ये सब क्या है? ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो उसमें भी 4, इसमें भी भुजा है। इसमें भी कितना भुजा है? तो इसमें 12 तो भुजा है सर। इसको बोलते हैं रूट, रूट बोलते हैं। इस तरह निशान को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इस तरह निशान को रूट बोलते हैं। समझ रहे हो? अब विकर्ण क्या बताए थे? विकर्ण, तो इसका विकर्ण क्या होगा? वार्षिका क न प रे प होता है विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ये ऊपर जो लिखा है ना इसका मतलब होता है स्क्वायर। ऊपर जो लिखा है 2, इसका मतलब क्या होता है? ये एक के ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब होता है स्क्वायर। इसको बोलते हैं वर्ग। SQURA स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग, वर्ग। और इस तरह जब होता है ये निशान, ये इस तरह करके और इस तरह जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग और मूल। वर्ग और मूल ये बेसिक जानकारी है। देखो 2 का स्क्वायर कह रहा है तो 2 पर इस तरह करके और इस तरह लगाएंगे, 2 पर पावर 2। इसका मान कितना हो गया सर? 4। क्या नीचे दिख रहा है? 4 हो गया। हाँ 4 हो गया सर। अब कहा है 4 का वर्गमूल, तो 4 को इस तरह लगाएंगे और इसके नीचे रखेंगे। इसको क्या करेंगे? इसका मतलब होता है 2। इसका मतलब क्या होता है? 2 होता है, 2। अब इसको लोग इसको तोड़ सकते हैं, जगह कम है यहाँ पे, इसी को तोड़ सकते हैं ना। 2 गुना 2, 2 अंदर रूट, तो 1 टू रूट, ये 1 का मान इतना होता है तो 1 टू बाहर हो गया तो इसका मिल गया 2। ये इसका हो गया वर्गमूल 2। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसका विकर्ण होता है। 1-2 बार पढ़ेगा, इसको रिवीजन करवा देंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है ना? इतना छापो, अच्छे से नोट्स बनाओ इसका। थोड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है इसका, बनाओ। फिर 6, 7, 8 में पढ़ेगा, इसका सवाल बनेगा उसमें भी। इसमें भी कुछ सवाल है, इसमें भी सवाल बनाएंगे कुछ। 6, 7, 8, 9, 10 में सबको डीप से पढ़ेंगे। वहाँ भी फार्मूला बताएंगे, वहाँ भी याद हो जाएगा। पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना? पॉज करके समझते हो? जब YouTube चलाओगे ना, तो YouTube जब चलाओगे तो YouTube में इस तरह करके और इस तरह आता है, इस तरह निशान इस तरह आता है। उसमें इस तरह छू दोगे तो वहाँ पे ये वीडियो रुक जाएगा तो फिर लिख लेना। और उसका लाइट कटते रहेगा, लाइट कटना चाहेगा तो पहले उसको टच कर देना इस तरह। उसके बगल में ये स्क्रीन है और ये वीडियो चला रहे हो, इस तरह बीच में सिंबल आता है इस तरह। तो इसको क्या करोगे? जब ये पूरा आ जाएगा तो इसको क्या करोगे? यहाँ पे इस तरह करना, ये रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो इसको पूरा लिखना और फिर पूरा लिख लेना। जब लाइट कटने लगेगा तो इसको इधर टच कर देना, बस इस तरह, फिर लाइट आ जाएगा। समझ रहे हो? ये मोबाइल चला रहे हो, ये मोबाइल फ़ोन से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, इस तरह देख रहे हो, ठीक है ना? ये वीडियो देख रहे हो, जब यही फ़ोन इस तरह करके देखते हो, इस तरह खड़ा करके देखते हो, तो यहाँ पे आता है स्क्रीन और नीचे आता है, यहाँ पे रहेगा सब्सक्राइब, यहाँ रहेगा लाइक और शेयर। ये सब्सक्राइब करना है, उसको लाल वाला बटन को क्या करना है? इस तरह टिप देंगे। टिपने के बाद इस तरह घंटी जैसे इस तरह निशान आएगा, इस तरह घंटी आएगा, तो घंटी को भी डाल देना और उसमें लिखा रहेगा ALL ऑल को भी टिप देना। तो जो भी हम वीडियो डालेंगे ना, तुमको वहाँ
तुमको अपने आप वीडियो चला जाएगा, जो भी क्लास देंगे वो चला जाएगा तुम्हारे पास, समझ रहे हो। और यहाँ पे होता है इस तरह लिखा होगा LIKE, लाइक, लाइक को भी बटन बना देना, ठीक है ना। और लिखा होगा SHR शेयर, SHREE शेयर। और शेयर में, शेयर का मतलब क्या होता है, तुम किसी को भेज रहे हो तो किसी को भेजना, ये बहुत जरूरी है, किसी को भेजना, तुम भी सीखेगा कोई और भी सीखेगा, ठीक है ना। मिटा दें इसको। L से क्या होता है सर लंबाई, B से क्या होता है सर चौड़ाई, H से क्या होता है सर ऊंचाई। ओवरव्यू में रिवीजन करा देते हैं। घन का मतलब क्या होता है, इसको 3D कहते हैं। हाँ, ये कहाँ पढ़ते हैं, आयतन में। 3D उसको कहते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। ये होता है लंबाई, ये वाला भाग होता है चौड़ाई, ये वाला होता है ऊंचाई। सतह किसको कहते हैं, सतह ये भाग होता है ना, लूडो गोटी खोलता है ना, इस तरह रहता है ना, 6 आया, 5 आया, 3 आया, इस तरह 6 गो सतह होता है ना, तो वही 6 सतह है। सतह को फलक बोलते हैं या उसी को पृष्ठ बोलते हैं, ये 6 टो है। और कोर जो लूडो खेलता है ना, इस तरह किनारा रहता है ना लूडो में, तो उसको कोर या भुजा बोलते हैं, वो 12 टो होता है। कोना होता है ना लूडो में, कोना, इस तरह कोना, तो वो 8 टो कोना होता है लूडो में, देखना। कोन या शीर्ष या किनारा उसी को बोलते हैं। ये रॉ लिखे हैं, ये रॉ का किनारा, ये 8 गो होता है। और ये जो होता है ना, ये वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है, किसी भी चीज को 2 बार गुना करते हैं ना, उसको वर्ग कहते हैं। जैसे 2 को लिखे 2 पावर, ये हो गया वर्ग, 2 दूना 4, इसको क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। इस तरह को वर्गमूल कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। ये सब जो है ना, प्रत्येक सतह क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है तो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा को हम A से डिनोट किए हैं, तो भुजा स्क्वायर मतलब 2 बार A कर दिए। अगर इसका मान 2 रहा तो इसका मान में 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। बोलेगा इसका वर्ग कितना होगा, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 रहेगा तो 3 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। जो भी रहेगा उसको 2 बार गुना कर देंगे, तो एक सतह जो है ना उसका हो जाएगा ये, इसका एक क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6 टो पृष्ठ है तो 6 बार भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यों, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है मतलब उसमें कितना सामान रख रहे हैं, इतना भरा है कि पूरा भर गया, क्या भर गया, इसी को आयतन कहते हैं। या भुजा क्यों बोलेंगे, भुजा क्यों मतलब 3 है तो उसको बोलेंगे क्यू, या इसको ए क्यू बोलेंगे। घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मतलब तुम बांस को लाते हो तो केस में रखेगा, घर में कोना कोनी रखेगा तो बांस हट जाता है, उसको विकर्ण कहते हैं। तो इसका होता है √3 और ये क्यू, इसको रूट बोलते हैं, √3 भुजा। विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये वाला यहाँ से अलग है, ये वाला विकर्ण को यहाँ लिख देते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, इसी को विकर्ण बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। देखो ये लिखे हैं पार्श्व, ये पमा का सवा संजू रे पार्श्व, ये पा का ये आधा स है तालब स, ये वपरेप है पार्श्व, पृष्ठ पमरी का छोटा संजू पृष्ठ, या इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें 4 तो दीवार होता है ना, इसमें घर में 4 तो दीवार होता है ना, 4 दीवार से ना घर बनता है, 5 दीवार से घर बनता है। तुम्हारा घर में जाओ रूम में देखो कितना दीवार है, 4 गो दीवार है, 1 2 3 4, तो 4 गो दीवार है। तो चारों दीवार का देखना कि जब नीचे ऊपर समान हो, चारों तरफ समान है, वर्ग में चारों तरफ समान है दीवार, तो चारों स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 2 होगा ना। तो वही लिखे हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 गुना 2, ठीक है ना। आयतन हो गया भुजा क्यू, विकर्ण क्या हो गया ये, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व बोलेगा वक्र मतलब समझ जाएंगे दीवार बोल रहे हैं, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, या 4a स्क्वायर हो गया। समझ गया सर, सब समझ रहे हैं। ये क्या है, घनाभ है। घनाभ क्या होता है, घनाभ एक आयतन होता है। आयत जो होता है उसको घनाभ की तरह गिरते होता है, इसमें आयतन है, ये आयत है। तो 6 फलक या सतह पृष्ठ, ये भी 6 होगा। इसमें भी कोर भुजा, कोर भुजा कितना होता है, इसमें 12 होता है। इसमें भी कोण या शीर्ष या किनारा, इसमें भी कितना होता है, 8। बात को समझा, इसमें भी कोण या शीर्ष किनारा कितना होता है, 8। तो प्रत्येक सतह जो होता है ये आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा लंबाई गुना चौड़ाई।
तो इसमें दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, दो ऊंचाई है इसमें, ठीक है ना। ये वाला लंबाई है तो ये वाला भी तो लंबाई है, ये वाला चौड़ाई है तो ये वाला भी है, ये वाला भी है तो ये वाला है, तो ये ऊपर नीचे सब में होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है इसका हो जाता है 2, ये इसको कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी, एक बार इसको गुना करते हैं एल प्लस बी को, फिर इस बार बी और एच को सबको जोड़ते जाते हैं, फिर एल और एच को, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और आयतन क्या हो जाता है इसका, अच्छा आयतन यहाँ लिखें, घनाभ का पार्श्व या वक्र पृष्ठफल, जैसे पार्श्व या वक्र पृष्ठफल सुनेंगे ना तैसे समझ जाएंगे, चारों तो दीवार पूछ रहा है वो, तो इसका चारों का दीवार क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये चारों दीवार जो होता है ना उसका क्या कहते हैं, आयत का क्षेत्र, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर इसको एच हटा देंगे तो ये आयत का परिमाप हो जाएगा, और इसमें अगर एच जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये विकर्ण क्या होता है इसमें, विकर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर हटा देंगे ना, ये वाला स्क्वायर हटा देंगे बच्चे, तो इस तरह यहाँ पे रूट चढ़ जाता है, और इसका मान ही होता है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 तो ये हट जाएगा, और यहाँ 2 नहीं रखेंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। रिवीजन भी करा दिए। अब कुछ सवाल है इसके ऊपर बनाना है, ठीक है ना। कहता है एक घन का भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक घन है ठीक है ना, एक घन है ना, ये घन है, ये घन है। कहता है ना इसका जो भुजा है ना वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन पूछ रहा है। तो सर हम तो घन का आयतन जानते हैं, क्या जानते हैं सर, तो भुजा, घन का आयतन क्या जानते हैं सर, भुजा क्यू, 3 बार भुजा। घन का आयतन क्या जानते हैं सर, पढ़े हैं ना हम लोग अभी सर, भुजा क्यू जानते हैं सर, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा गुना गुना भुजा, तो 3 इसका भी मान, 3 इसका भी मान, 3 इसका भी मान, तो 3 तिया 9, 3 गुना 3 9, और 9 को 3 बार पढ़ेंगे, 9 तिया 27, कितना हो गया 27 सेंटीमीटर क्यू। आयतन में क्यू लगाएंगे या इसी को घन सेंटीमीटर कहेंगे। सर एक घन है और एक घन है ना, एक घन है, ये एक घन है, ये घन है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है सर, इसका आयतन पूछा है, भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो भुजा क्यू होता है या ए क्यू लिखेंगे, बात समान है, भुजा क्यू लिखेंगे या ए क्यू लिखेंगे, बात समान है। तो 4 गुना 4, सर ये क्या कर रहे हैं, हाँ सर यही होगा, 4 गुना 4 गुना 4, 4 3 बार भुजा है, तो 4 को 4 पढ़ बढ़ेंगे 16, 16 को 4 बार पढ़ेंगे तो 16 का 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौके 64, तो कितना हो गया सर 64। और लिखेंगे घन सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर क्यू लिखेंगे, बात समान है, समझे रहो। सेंटीमीटर क्यू को ही बोलते हैं घन सेंटीमीटर हिंदी में, समझ गया सवाल। एक घनाभ है सर, ग नमा का ब, एक घनाभ है सर, हाँ सर एक घनाभ है, इस तरह करके और इस तरह करके, इस तरह एक घनाभ है, ये एक घनाभ है, हाँ
सर ये घनाभ है और इसकी घनाभ की लंबाई जो है, लंबाई कितना है सर, 3 सेंटीमीटर है सर, ठीक है ना। और घनाभ की चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई होता है सर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। ये वाला ऊंचाई होता है सर, ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है सर ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन पूछा है सर, आयतन, आयतन क्या होता है जानते हैं, तीनों को गुना कर देंगे। लंबाई ल मबसंजू आका दीर्घई, लंबाई गुना चौका दीर्घई, चौड़ाई गुना दुर्गा हो चौका दीर्घई, ऊंचाई। लंबाई को L लिखते हैं सर, B लिखते हैं सर, ऊंचाई को H लिखते हैं सर। तो ये कितना है, लंबाई कितना है सर 3, चौड़ाई कितना है सर 2, ऊंचाई कितना है सर 5। अच्छा बराबर। अब देखो जहाँ पे 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए, सम संख्या मतलब 2 4 6 सम संख्या आ जाए तो हम 5 से पहले गुना करेंगे। तो 5 दूना 10 और 1 से अब करेंगे 3 एका 3, 1 0 है तो बैठा देंगे सर। इसका क्षेत्र, इसका घन का आयतन कितना हो गया, 30 घन सेंटीमीटर लिखेंगे, घन सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। क्षेत्रफल में स्क्वायर लिखेंगे सर। एक सवाल और बनाओ। एक घनाभ है, ये घनाभ है, ये क्या है सर, घनाभ है। ये एक घनाभ है, ये क्या है, घनाभ, घ नमा का व, घनाभ। इसका लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा, आयतन, आयतन, इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको VOLUME, वॉल्यूम बोलते हैं। L से लंबाई, तो वॉल्यूम क्या आता है, तीनों को गुना कर देंगे, 4 गुना 5 गुना 3, क्या बोले थे, सम संख्या आएगा 5 है उसमें तो पहले 5 को गुना करेंगे। तो 5 चौके कितना होता है सर 20 होता है, गुना 3 करेंगे तो 1 अंक के गुना करेंगे, 0 छोड़ देंगे, 3 दूना 6 और 1 0 है तो 0 बैठा देंगे। और क्या हो जाएगा, ये घन सेंटीमीटर, या उसी को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। क्या इस तरह के सवाल बन जाएंगे, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। मिटा दें इससे बच्चे, क्या इसे मिटा दें दोस्तों, सर मिटाइए ना, आप किस चीज के लिए रुके। दो चार सवाल है, फटाफट बना लेते हैं इसको। कहता है उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, 2 नंबर सवाल है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। घन कैसे बनता है सर, घन इस तरह बनता है, घन इस तरह बनता है और इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके इस तरह घन बनता है, ये घन बनता है।
तो 2 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब 2 सेंटीमीटर है। घन क्या है? घन का मतलब क्या है? घन का मतलब क्या है? ये एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा क्या होता है? समान होता है। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? तो सर आयतन होता है ना 3 तो भुजा क्यों, भुजा क्यों, तो भुजा कितना है? 2 है ना। क्या हो जाएगा? भुजा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा? 8 घन सेंटीमीटर, या इसी को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। समझा कि नहीं समझा? उस घन का यहाँ पे आयतन पूछा है और एक भुजा का मान दिया हुआ है। तो घन एक वर्ग होता है, वर्ग का सभी भुजा समान होता है। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब, मतलब भुजा का 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा भुजा क्यूब। भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो भुजा का मान क्या है? 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है। 3 नंबर सवाल है कि घनवा का ब का घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः है। पहला नंबर सवाल है, कौन नंबर सवाल है? इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। हिंदी ही लिखते हैं बच्चे, दोस्तों हिंदी ही लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये लंबाई है। देखो जो पहले रहेगा ना वो पहले है, जो बाद में है वो दूसरा है, वो दूसरा है, जो तीसरा है वो तो तीसरा है। ठीक है ना। ये क नंबर है। और सवाल है ख नंबर भी है। 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। हिंदी मेन बात है, नहीं लिखते हैं, हिंदी बहुत हिंदी मिस्टेक हो जाता है। 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, बनाना है। ग नंबर सवाल है 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और भी ले लो एक सवाल घ नंबर, तो कुछ भी ले ले, कुछ भी मान सकते हैं। ये नहीं कि ये 12 15 है तो यही मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। 5 जगह 10 लिख सकते थे, 3 जगह 20 लिख सकते थे, 2 की जगह 40 50 60 70 कुछ भी लिख सकते हैं। चलो एक तो बड़ा सवाल दे देते थोड़ा सा। 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और बड़ा सवाल कर देते इसको। 40 सेंटीमीटर है, हाँ 30 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। बनाओ तो चारों सवाल को। ये क्या है? ये पहले वाला है तो ये लंबाई है, ये दूसरा वाला है तो दूसरा वाला चौड़ाई है, ये तीसरा वाला ऊंचाई है तो ये ऊंचाई है। और घनाभ कैसे बनेगा? सर हम तो याद हो चुका है सर। अब घनाभ तो इस तरह बनता है सर, घनाभ इस तरह बनता है, इस तरह बनता है सर। घनाभ इस तरह भी तो दिखाए थे अभी ना। हाँ तो घनाभ इसको भी बोलेंगे घनाभ, एक वाला घनाभ बोलेंगे, ये भी बोलेंगे घनाभ। तो इस तीनों को गुना करेंगे, इधर वाला को 5 गुना 3 गुना 2
इस वाला को क्या करेंगे, इसको भी गुना करेंगे 8 गुना 6 गुना 3। इस वाला को क्या करेंगे सर 15 गुना 12 गुना 8। इस वाला को क्या करेंगे सर, इस देखो इस वाला को क्या करेंगे सर, दिखाई दे रहा है ना, इस वाला को करेंगे 40 गुना 30 गुना 20 बराबर। गुना करेंगे, जब बताए थे कि अगर 5 है जिसके साथ सम डिजिट है तो पहले 5 से गुना करेंगे। अब देखो इसको करेंगे ना 5 दूना 10 और 3 एका 3, तो 3 पर 1 0 और सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 8 गुना 6 करेंगे, 8 6 का 48, 8 को 6 बार पढ़ते हैं 48। अब 3 से गुना कर लेंगे लिख करके, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 144 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन क्यूब। अब देखो यहाँ पे 15 को इसको गुना करें तो 15 को 8 बार पढ़ेंगे, 15 अठे 20 से होता है, 15 अठे 20 से 15 को 8 बार पढ़ेंगे ना तो 120 होता है। 15 का खोड़ा लिख लो, नहीं जानते हैं तो लिख सकते हो। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 75 से, 15 अठे 20 से, 15 नंबर 35 से, 15 धंग 150। कम तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गया। अब कितना है 12 बचा था ना, इसको 12 से गुना करेंगे दोस्तों। 12 को 12 बार पढ़ते हैं ना तो होता है 140 44, और 1 0 है तो 1 0 बैठा देंगे। बोले सर हमको इस तरह समझ में ना आया, तो ना आया तो गुना कर लेंगे। 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 दूना 4, 2 को 0 से करेंगे गुना तो 0, 2 दूना 4, 2 से एक बार पढ़ेंगे 2, 1 0 एक अंक काट देंगे, 1 की 0 करेंगे 0, 2 1 2, और 1 गुना 1 0 4, 0 4 के सामने 0 है तो 4 ही उतर जाएगा, 2 और 2 4 और 1, ये आया नहीं इतना सर। ये वाला भी तो समझ गए। अब ये वाला 40 गुना 30, ये वाला देखो इसको दोनों अंक को गुना नहीं करना है, 0 सबको छोड़ देना है। 4 को गुरो 4 तिया 12, और 12 को 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूना 24, कितना हो गया सर 24। 1 2 3 0 है तो 3 0 बैठा देंगे, और सेंटीमीटर क्यूब बैठाना नहीं छोड़ेंगे। क्या समझ में आया? मिटा दें इसको, मिटा दें इसको। एक सवाल और है, एक सवाल और है, मिटा दें इसको, इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला रहने देते हैं। एक सवाल है, एक पानी के टैंकी के अंदर की लंबाई, एक पानी की टंकी, एक पानी की टंकी के अंदर, पानी की टंकी के अंदर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। इसको भी मिटा दें, जगह कम बच जाएगा, मिटा देते हैं। 120 को गुना किए थे 12 से तो ये 0 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 एका 2, ये 0 हो जाएगा, 2 एका 2, और ये 1 गुना 1, 4 0 4 1, ये था। चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई, अच्छा ये मीटर में था क्या, हाँ ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में। चौड़ाई 8 मीटर तथा
ऊंचाई 6 मीटर है। टंकी में भरी हुई पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। टंकी में भरी हुई आयतन ज्ञात कीजिए। पानी का टंकी देखा है ना कैसे रहता है? तो पानी का टंकी सर ऐसे करके पानी का टंकी रहता है। इस तरह पानी का टंकी रहता है। यहाँ पे नल उल इस तरह लगा रहता है, इधर से पाइप रहता है, इसमें पानी जाता है सर। यहाँ पे मोटर वोटर लगा रहता है। ये पानी का टंकी होता है। हाँ सर, ये पानी का टंकी होता है। तो इसमें पानी का टंकी में कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है ना वो कितना है, 12 है लंबाई है, चौड़ाई भी है, इसका ऊंचाई भी है। ठीक है ना। तो इसका आयतन पूछा है। तो टंकी में कितना पानी आएगा, टंकी पूछेगा कुछ भी पूछेगा, अगर आयतन होगा तो सबको गुना कर देंगे। तो आयतन कितना होता है, आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 6, सबको गुना करेंगे। तो 12 को 8 से करेंगे, बरनमा होता है 8 से। अच्छा 12 को 8 से करेंगे तो बरछाक 72, बरसती 84, बरअठे 96 होता है। बरअठे कितना होता है सर 96। 96 के 6 से गुना करेंगे, 96 को 6 से फिर से करेंगे, 6 गुना 6 36, हासिल 3, 9 छके 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 4 3 7 5, 57। तो कितना हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया सवाल। इसका सवाल कहाँ हो गया, ये हो गया। ये अंतिम सवाल था। कुछ सवालें इस तरफ भी होगा कि इसको मिटा देते हैं तब समझा देंगे एक सवाल। कुछ इस तरह भी होगा। इतना लिखेगा कॉपी में तो टाइम लगेगा, हालांकि इतना लिखना नहीं है, समझना है सवाल को। नोट्स हालांकि शॉर्ट में बना लेना, ठीक है ना। कुछ सवाल इस तरह भी आएगा, लिख देगा 1135 मिलीलीटर है, 1135 मिलीलीटर है। तो इसको बोल रहा है कि लीटर में चेंज कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग देंगे ना, वो लीटर में चला जाएगा। तो 1135 में 1000 से अगर भाग देंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 0 हो गया ना। तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव डालेंगे। तो दशमलव डालेंगे, इसका मतलब दशमलव के बाद इधर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ये लिखेंगे 1 लीटर और ये हो जाएगा 135 मिलीलीटर। ये हो जाएगा मिलीलीटर। समझ गया, यानी कि 1000 से इसको घटा देंगे या दशमलव दे देंगे, ये बात एक ही है। तो 1000 प्लस 335 है तो हो जाएगा 1 लीटर 335 मिलीलीटर। ठीक है ना। 4005 मिलीलीटर को कितना लीटर बोल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 4005 को भाग देंगे किससे, 1000 से। तो देखो 1 2 3 1 2 3 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये दशमलव हो जाएगा 3 लीटर और 405 मिलीलीटर। समझ रहे हो। तो इस तरह भी सवाल होगा। एक बच गया बच्चे, मुद्रा बच गया चैप्टर, और एक चैप्टर मुद्रा बच गया, एक चैप्टर आंकड़ा बच गया। ठीक है ना। और एक समिति बच गया, हालांकि समिति हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। एक मुद्रा बच गया है इसमें, तो मुद्रा पढ़ लेंगे, मुद्रा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मुद्रा पढ़ लेंगे, फिर आंकड़ा भी पढ़ लेंगे। समिति हम लोग पढ़ चुके हैं, समिति। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 ख़त्म हो जाएगा मैथ।
अब इसमें मैथ के अलावा और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, तो मैथ ही पढ़ेंगे। जो बोलेगा अगला कमेंट में बोलेगा इंग्लिश पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, जो बोलेगा कमेंट में वो पढ़ाएंगे।